દર્શક મિત્રો, અમદાવાદમાં પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે તેમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાની પણ પધાર્યા હતા। શતાબ્દી મહોત્સવ વિશે શું બોલ્યા આવો સાંભળીએ। વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શ્રીના ચરણોમાં નમન કરી યોર એક્સેલન્સીઝ, પૂજનીય સંતો, સ્નેહી બહેનો, सम्मानित भाइयों, આજે આ શતાબ્દી મહોત્સવમાં આવી મનમાં કઈ જાતના ભાવો છે એ બોલી નથી શકતી। વર્ષો પહેલા જ્યારે મારી ઓળખાણ માત્ર સાસવહુથી થતી, ત્યારે દાદરના મંદિરમાં મને રવિવાર સવાર માટે બેન તમે सत्संग पधारो ऐसा मुझे अमृता जी आमंत्रण मिला। छोटा बालक और पतिदेव, सत्संग में हम संग गए। पुण्य काम पतिश्री और बालक ने किया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। मन में एक टीस रह गई कि दादर के उस मंदिर के प्रांगण में मैं दूर खड़ी स्वामी श्री को देख रही थी और प्रणाम कर रही थी, और आज यहाँ पर खड़ी होकर जब उस प्रसंग को याद करती हूँ, इस मंच से महिलाओं का महासम्मेलन देखती हूँ जो स्वामी के सानिध्य में है। पाछड़ जो तो प्रमुख स्वामी महाराज देखाए छे એટલે संत की शरण में है, तब इस बात का एहसास होता है कि गुरु की शरण में मातृशक्ति का समागम और दूर वहां बाल नगरी में बालक और बालिका का संस्कार, यही इस पुण्य धरा की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। जिस धरती को मात्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं मां कहते हैं हम, उस मां की सेवा में प्रमुख स्वामी को पाना अपने आप में इस जगत के लिए सबसे बड़ा पुण्य है। અને ઘણી બધી વાર મારા ઘરમાં જે બાળકો છે કે ધર્મમાં મર્યાદા બહેનો માટે જણાય છે, પણ ભાઈઓ માટે શું? એટલે આજે મેં એક વિશેષ નિવેદન કર્યું બધાને કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજશ્રીએ એમના પ્રસંગોમાં સંસ્કારનું મહત્વ માટે જે કંઈ ભક્તોની સામે માર્ગદર્શન આપ્યું, એનું બને તો મને એક નાનકડી પુસ્તિકા, एक छोटी सी किताब दो। और कहते हैं कि भक्त अगर तलाशता है तो स्वामी का आशीर्वाद ऐसा होता है कि भक्त की तलाश स्वामी के शब्दों में ही समाप्त होती है। तो इसी पुस्तिका के एक अंश में एक प्रसंग है अमेरिका का, जब ऐसी ही प्रार्थना सभा में किसी ने उठकर स्वामी श्री से पूछा कि स्वामी हूँ आदर्श पति अने पिता कई रीते बनी शकूं, आनु मार्गदर्शन आपो। और प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत ही सरलता से कहा कि परिवार माटे टाइम काढो। टीवी मोटेथी चालतुं होय तो हळू करीने बाळको साथे बेसी ग्रंथों वाँचो। मतलब गैजेट का त्याग कर ग्रंथ को स्वीकार करो, पत्नी बच्चे परिवार के साथ समय बिताओ। ये महाराज का एक सरल सा उत्तर था। आजकल जीवन की आपाधापी में
कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे, इसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जितना मैंने स्वामी श्री को समझा, उनके जीवन से जाना, एक बात तय है कि अगर आप संस्कार के पथ पर चलो, समाज और परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझो और प्रार्थना और पुरुषार्थ के दोनों नियम का पालन करो, तो इस धरती पर स्वर्ग से कम की प्राप्ति नहीं होगी। मैं जितना जानती हूं, स्वामी श्री ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में संघर्ष नहीं होगा, लेकिन ये बात तय है कि संघर्षों के मार्ग पर कांटों पर फूल बिछाने का, आदर्श के पथ पर चलने का ज्ञान अगर मिलता है तो वो संत समाज से मिलता है, पूजनीय स्वामी जी से मिलता है। और कांटों की राह कठिन ना हो, आदर्शों के मार्ग से ना भटके, इसके लिए नित नियम प्रार्थना का और पुरुषार्थ का, इसका पालन करना होगा। कई बार जब राजनीति से प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस बात की अपेक्षा रहती है कि वो राजनीति के नियम अनुसार अपनी उपलब्धियों का वर्णन करेंगे। लेकिन इस मंच की गरिमा और संप्रदाय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि जो राजनीति में है उनको भी राष्ट्र नीति ये संप्रदाय समझाता है, समाज को एकत्रीकृत करके सुमार्ग पर चलाने की प्रेरणा ये संप्रदाय देता है। अगर महिला जागृति की हम चर्चा करें तो आज इस मंच पर सुहाग जी बैठी हैं, वकील हैं। हर दिन किसी न किसी कोर्ट में राइट्स के ऊपर निश्चित रूप से झगड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये एक टीस सी रहती है कि काश लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते तो राइट्स के लिए इतना झगड़ा नहीं करना पड़ता। और स्वामी श्री ने यही सिखाया, अधिकार और दायित्व के बीच का समन्वय। और अगर महिला को देखें तो दायित्व और अधिकार के बीच का यह समन्वय उसके हर दिन की एक चर्या है, उसके आचरण का एक अभिन्न अंग है। वो उषा के रूप में दिन की शुरुआत करवाती है, लेकिन दिखती नहीं। सूर्य के जैसे उसकी ग्रीष्मता कभी किसी को छूती नहीं। विद्या के रूप में आकर आशीर्वाद देती है मां सरस्वती का। अन्नपूर्णा के रूप में पेट भरती है, लेकिन कभी नहीं जताती कि देख मैंने ये उपकार किया है। लक्ष्मी के रूप में सौभाग्य समृद्धि लेकर आती है, लेकिन कभी ये दर्शाती नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर सौभाग्य की मुस्कान मेरी वजह से है। तो आज अगर भारत की ओर से विश्व के समुदायों में कोई एक संदेश हमें देना है तो वो मात्र ये जो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि विनम्रता को अपना एक शस्त्र बनाकर संस्कार के मार्ग पर चल के राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, महिला हो या पुरुष सभी सहभागी बन अगर काम करें तो एक बार फिर हम हिंदुस्तान को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पर हम आत्मीयता से, आध्यात्म की दृष्टि से ये गौरव कर सकें कि मानवता को एक नया जीवन, एक नया ज्ञान भारत ने दिया। मैं आज इस महोत्सव में अपना सौभाग्य मानती हूँ कि बाल नगरी में जाकर सुवर्णा की एक कहानी मैंने देखी
300 छोटी छोटी बच्चियां 6 महीने से हर दिन अनुशासित ढंग से अपने माता पिता परिवार से दूर रहकर नियम का पालन कर रही थी, ताकि महोत्सव के माध्यम से इस बाल नगरी में आने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को, वडिलों को वो संस्कार और स्वामी श्री का नियम बतला सके। एक भी बच्ची के मुंह पर शिकन नहीं थी। और जब मैंने पूछा 6 महीना थी તમે ઘરથી દૂર છો, મમ્મી પપ્પાને મળતા નથી, કેમ તેમ છતાંય તમારા મોઢા ઉપર સ્માઇલ છે? દીકરીઓએ મને કહ્યું, બેન અમે સેવામાં છીએ। तो आज इस पुण्य मंच से यही प्रार्थना करती हूँ प्रमुख स्वामी के चरणों में कि सेवा का ये भाव मात्र बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी सदैव रहे। जिस राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना स्वामी श्री करते थे, वो राष्ट्र नवनिर्माण की दृष्टि से हम सबका योगदान पाए। कहते हैं कि संतों का जब पुकारा जाता है तो संत कभी निराश नहीं करते। આજે મારી સાથે જેટલી બહેનો હતી એમને મેં પૂછ્યું, એક શંભુની ગાથા છે। સિલવાસમાં એક ગામ પાસે બાળક રહેતો હતો, એને સ્વામીશ્રીને પત્ર લખ્યું કે સ્વામી તમે મારા ગામમાં આવી મને દર્શન આપશો। ગામના વડીલોએ બાળકને કહ્યું કે અહીંયા તો રસ્તાએ નથી, સ્વામીશ્રી કઈ રીતે આવશે, એમના તો ઘણા બધા કાર્યક્રમો છે। પણ સ્વામીશ્રીએ પોતાના કાર્યક્રમ અને ટાઈમ ટેબલમાં બદલાવ કરી માત્ર શંભુ માટે એ ગામ સુધી ઠેઠ સ્વામીજી ગયા। અને જ્યારે વડીલો કહેતા કે સ્વામીજી નથી આવી શકતા, ત્યારે પણ શંભુનો માત્ર વિશ્વાસ હતો કે સ્વામીશ્રીએ મને કહ્યું છે એટલે આવશે ખરા। પોતાના દોસ્તોને કહેતા કે ભાઈ સારા કપડાઓ પહેરી લો, સ્વામીજી પધારશે અને દર્શન આપશે। અને જ્યારે સ્વામીશ્રી શંભુના ગામે પહોંચ્યા ત્યારે શંભુને બધાએ ખૂણામાં ખસાડીને મૂકી દીધું અને બધા સ્વામીશ્રી સાથે આરતી કરતા અને સ્વામીનું દર્શન કરતા। ત્યારે સ્વામીશ્રીએ પોતાના એક બાળ ભક્તને બોલાવી પૂછ્યું, શંભુ તે કરી કે આરતી? એને કહ્યું ના, સ્વામી ભગવાનના જાતે ફોટા પકડી પૂનમબેન ઊભા હતા અને શંભુથી આરતી કરાવી। बालक का विश्वास जीता, संत का संस्कार जीता। आज प्रमुख स्वामी जी के सानिध्य में मैं यही प्रार्थना करती हूँ, स्वामी श्री को देख सकती हूँ कि जब जब भक्त पुकारे तब तब किसी न किसी अवस्था में आप हमारे जीवन में पुनः पधारें। आज यही प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय स्वामीनारायण।